नमस्कार सिग्मा बैच, स्वागत है आप सबको सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस की 20 नंबर ट्यूटोरियल पर। और इस ट्यूटोरियल में हम यूनिट को बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। तो यूनिट हमारा काफ़ी काम की चीज़ होता है सीएसएस में। यूनिट अगर आपको पता होना चाहिए। अगर आप यूनिट को सीएसएस में पता नहीं होगा तो आप मान लो कि आपको सीएसएस अच्छे से नहीं आता है। तो यूनिट हमारा बड़े काम की चीज़ है। तो इसको आप पूरा एंड तक देखिए और जानिए, सीखिए सीएसएस में कितने टाइप के यूनिट होते हैं, कितना तरह का होता है और क्या क्या है। तो ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको एक बार देखने के बाद सीएसएस के यूनिट के बारे में कभी भी कोई डिफरेंस या कमजोरी पता नहीं चलेगा। तो ये आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और हम चाहते हैं कि आप जैसे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे सारे वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस की सीरीज़ आपको एक के बाद एक मिलता रहे हर रोज़। और अगर आप वीडियो को एक कर दीजिए लाइक, और एक हैशटैग सिग्मा बैच ओपी लिख के ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आप जॉब पर्सन सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट में पूरा करियर बनाना चाहते हो, तो आप हमारे वेबसाइट पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके विजिट करके अपना पसंदीदा कोर्स एनरोल कर सकते हो। तो चलिए हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं और हम चलते हैं अपना क्वेरी एडिटर पर, और आप भी अपना क्वेरी एडिटर में आ जाओ। यहाँ पर मैं सारा चीज़ ले आऊँ और इसको मैं अभी टैग के अंदर रखा हूँ, तो आपको इतना समझा नहीं पाऊँगा अच्छे से, तो मैं रन कर देता हूँ पेज को। और अब यहाँ पर मैं समझाऊँगा, और आपके पहले आपको समझाऊँगा, उसके बाद प्रैक्टिस करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आता है पिक्सल यानी पीएक्स क्या होता है। ये पीएक्स इसे एंगल डॉट में पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको सीधा समझा देता हूँ, आप पढ़ लेना। ये मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद यहाँ पर पिक्सल क्या होता है, स्क्रीन का हर एक डॉट होता है, जो एक एक डॉट होता है स्क्रीन में। हर स्क्रीन में, चाहे आपका मोबाइल का स्क्रीन हो, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टैबलेट, किसी का भी स्क्रीन हो, सब में एक डॉट आता है। तो आप अगर आपके पास घर में पुराना टीवी है या फिर पुराना कीपैड मोबाइल है, तो वहाँ पर आपको डॉट डॉट नज़र आएगा अगर आप ध्यान से स्क्रीन को देखोगे तो। क्योंकि अभी जो एंड्रॉयड डिवाइस का जो स्क्रीन है वो एचडी डिवाइस है, इसलिए वहाँ पर पिक्सल नज़र नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। और ये हमारा जैसे ही स्क्रीन में डॉट होता है, तो जो डॉट आता है, मेरा स्क्रीन का जो डॉट है वो 450 पिक्सल का है, मेरा जो मोबाइल का स्क्रीन है। और ये हमारा पिक्सल आता है कुछ इसी तरह से। तो पिक्सल एक एक डॉट आता है, जब आप पिक्सल देते हो तो ये हर डॉट को काउंट करता है, जितना पिक्सल दिया उतने डॉट में इसको कैप्चर किया जाता है। उसके बाद आता है परसेंट क्या करता है, स्क्रीन का जितना भी विड्थ होगा, पूरा विड्थ होगा या फिर हाइट मान लो, जितना भी है उन सबको ये कैप्चर करता है। यानी पूरा स्क्रीन हमारा होगा 100%। चाहे मोबाइल में हो तो मोबाइल का पूरा स्क्रीन 100%, कंप्यूटर में हो तो कंप्यूटर का पूरा स्क्रीन, अगर आप एलईडी या फिर लैपटॉप में हो तो उनका भी पूरा स्क्रीन हमारा 100% होता है। जो स्क्रीन आएगा उसी का ही 100% ये कैप्चर करके अप्लाई होगा। उसके बाद आता है ईएम क्या करता है, इसका कोई पेरेंट अगर होएगा और पेरेंट में अगर हम कोई साइज देंगे, फॉन्ट साइज हो या फिर विड्थ हाइट हो, तो वो उसी के मुताबिक, उसी के हिसाब से ये साइज कैप्चर करेगा। इसके बाद आता है रैम क्या करता है, रैम हमारा पेरेंट को से कोई मतलब नहीं, इसको एकदम से रूट एलिमेंट को टारगेट किया जाता है। रूट एलिमेंट जैसे हमारा HTML हो गया, HTML टैग, अगर आप HTML टैग में कोई साइज दोगे, उसी का साइज के साथ ये रैम अप्लाई होगा। और पेरेंट में आपको जो भी विड्थ और हाइट साइज दो, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सिर्फ अपना टारगेट करेगा पेरेंट यानी रूट एलिमेंट को, यानी HTML टैग को। और ये EM क्या करेगा, इसका पेरेंट एलिमेंट को टारगेट करेगा, पेरेंट में जो साइज होगा उसी के साथ ये अप्लाई होगा। अभी क्या कैसे होगा ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आता है व्यू पोर्ट विड्थ यानी VW क्या है, हमारा स्क्रीन का जितना भी विड्थ है, VW विड्थ आता है और VH हाइट आता है, दोनों एक ही चीज़ है, विड्थ और हाइट। तो ये क्या करता है, ये जितना हमारा स्क्रीन का विड्थ हो या फिर हाइट हो, वो पूरा 100 पिक्सल में 100 व्यू पोर्ट विड्थ होता है। तो ये परसेंट के हिसाब से ही काम करता है, जैसे परसेंट विड्थ में काम करता है। तो ये परसेंट आप विड्थ और हाइट दोनों में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन विड्थ गेट करने के लिए आपको VW लाइन चाहिए और हाइट गेट करने के लिए VH। और VH VW में और परसेंट में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और इसी के बाद यहाँ पर हमारे पास होता है व्यू पोर्ट मिनिमम और मैक्सिमम। तो व्यू पोर्ट का जो विड्थ है वो मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना चाहिए, ये आपको पता करने के लिए ये जब आप रिस्पॉन्सिव में जाओगे तब आपको ये सारा चीज़ मालूम हो जाएगा, एक रिस्पॉन्सिव वेब डेवलप करने के लिए। क्योंकि मेरे पास मोबाइल स्क्रीन है तो मैं अभी आपको तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन दिखा सकता। तो जैसे हम एडवांस में जाएंगे तो एडवांस के सारा जो वीडियोस आएगा, सब वीडियोस डेस्कटॉप पर आएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि VW और VH में क्या अंतर है और मिनिमम और मैक्सिमम किस तरह से काम करता है। अभी भी आपको दिखाऊंगा तो ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा।
उसके बाद आता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का क्या काम है, ये सेंटीमीटर मिलीमीटर, इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, ये आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप जो मैं अपना होगा इतना बता सकता हूँ कि जैसे आप दर्जी यानी टेलर के पास जाते हो कापर सियाने के लिए या फिर सिलाई करने के लिए, तब वहाँ पर जो माप लिया जाता है वो सेंटीमीटर में लिया जाता है और मिलीमीटर में लिया जाता है। इसके बाद आता है इंचेस। जैसे आप घर मकान बनाते हो तब वहाँ पर इंचेस का काम आता है और पॉइंट का काम आता है, प्लेस का काम आता है। और इनको जहाँ पर देख सकते हो ये इन 1 इंच इज इक्वल कितना आएगा, 1 इंच इज इक्वल 2.54 सेंटीमीटर आता है 1 इंच में। और इसके बाद यहाँ पर पॉइंट आता है। पॉइंट हमारा क्या काम करता है, किसका इक्वल होता है, 1 यानी पौने 2 भी कह सकते हो इसको, पौने 2 इंच के बराबर एक पॉइंट आता है। और पीसेज यानी पीसी जो आता है वो 12 पॉइंट के बराबर एक जो पॉइंट आता है। इसके बाद आता है टाइम यूनिट। टाइम के लिए हमारे पास मिली सेकेंड और सेकेंड आता है। इसके बाद यहाँ पर मिली सेकेंड क्या होता है, एक 1000 मिली सेकेंड में होता है 1 सेकेंड, और 60 सेकेंड में होता है 1 मिनट। ये आपको पता है, जब ये आपको पता है। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी यूनिट यानी HERTZ है, HZ हर्ट्ज को जो HZ आता है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट ऑन स्केल फॉर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतना ये रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद डिग्री एंगल यूनिट जो डिग्री आता है। उसके बाद रेडियंस और ग्रेडियंस, ये तो मैं सिर्फ डिग्री का ही यूज़ करता हूँ हमेशा, और रेडियंस ग्रेडियंट का मैंने कभी यूज़ नहीं किया। जैसे मैं आपको आज बुक खुला हूँ तभी मुझे बुक में देखने के बाद ही याद आया है, मैंने तो इसे भूल ही गया था रेडियंस और ग्रेडियंस को। तो ये रेडियंस ग्रेडियंट का मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो। मेरे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टोटल 20+ मेरे पास बुक्स है प्रोग्राम के ऊपर। और इसके बाद आता है रेजोल्यूशन विड्थ यानी डॉट पर इंच और डॉट पर सेंटीमीटर और डॉट पर पिक्सल। ये रेजोल्यूशन वीडियो ऑडियो में काम होता है, ये आपको जावास्क्रिप्ट में इसका अच्छा सा यूज़ मालूम होगा। अभी इसको हम तो रेजोल्यूशन को नहीं देखेंगे, एंगल यूनिट को भी हम अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि हम एंगल यूनिट को देखने के लिए हमें एनिमेशन में जाना होगा, और इसके लिए हमें CSS का जब आपको बेसिक थोड़ा सा नॉलेज भी अभी नहीं है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा और आप घबरा जाओगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी यूनिट, इसका मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया और मुझे अभी याद भी नहीं है कि इसका यूनिट यूज़ कहाँ होता है, तो इन सब यूनिट को भूल सकते। और टाइम यूनिट जो होता है इसका भी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम आगे चलकर करेंगे। सिर्फ हम लेंथ यूनिट अभी देखेंगे, जो हमारा बेसिक चीज़ है ये हम किसी मैप पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टाइम यूनिट, फ्रीक्वेंसी, एंगल और रेजोल्यूशन ये सब यूनिट जो है ये कुछ स्पेसिफाई चीज़ों पर ही अप्लाई होता है। जैसे टाइम हम एनिमेशन के लिए सेट कर सकते हैं, और अभी हमारा एनिमेशन या फिर 3D 2D एनिमेशन इन सब में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हम तो अभी नहीं जाएंगे। और इसके बाद फ्रीक्वेंसी तो मुझे, और ये फ्रीक्वेंसी हमारा वो आता है। इसके बाद एंगल यूनिट जो यहाँ पर भी हमारा एनिमेशन में ही काम आता है। और इसके बाद आता है रेजोल्यूशन यूनिट, और रेजोल्यूशन यूनिट जो हमारा आता है वो ऑडियो वीडियो का स्क्रीन के मुताबिक आता है रेजोल्यूशन। अगर आप ऑडियो इंजीनियरिंग या फिर वीडियो इंजीनियरिंग किए तो आपको पता होगा, ये आपको अच्छे से पता होगा रेजोल्यूशन यूनिट क्या होता है। एक स्क्रीन में किस तरह से रेजोल्यूशन यूनिट बनता है, एक फ़ोटो में किस तरह से यूनिट बनता है, वीडियो का किस तरह से MB और KB आता है, वीडियो का 140p और उसके बाद इस तरह आता है। और वीडियो में भी 144p 240p। इसके बाद क्या आता है, और हमारे पास 720p आता है, 1280p आता है। ये जो वीडियो का लेंथ होता है ये हमारा रेजोल्यूशन में आता है। तो इन सब रेजोल्यूशन का उतना मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं ऑडियो वीडियो इंजीनियरिंग नहीं किया हूँ, और ये हमारा तभी आता है। और इमेज में हमारा जो आता है, इमेज जो हमारा काम करता है वो आपको मैं बता दूं, तो इमेज हमारा पिक्सल के ऊपर काम करता है, और पिक्सल के हिसाब से ही इसका यूनिट बनता है। इसका MB और साइज डिफाइन होता है, जितना पिक्सल आएगा इमेज का उतना ही हमारा MP यहाँ का इमेज का साइज होगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो आते हैं हमारा कोड में प्रैक्टिस थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा वीडियो का लेंथ भी मैं ऊपर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा नहीं तो मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। और हम आ जाएंगे यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लूँगा एक डिव, और इस डिव को यहाँ पर मैं एक क्लास दूंगा बॉक्स। यहाँ पर मैं ज़्यादातर बॉक्स ही यूज़ करता हूँ क्लास, और मैंने इसका क्लास दे दिया बॉक्स। और अभी आप जाओ तो इसको नहीं, मैं से रिमूव भी कर देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर अब हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक डिव लिया, उसके बाद यहाँ पर एक B टैग लिया,
और हम यहाँ पर लिखेंगे SIGMA सिग्मा, WEB वेब, उसके बाद DEVLOPMENT डेवलपमेंट, और ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर हम स्टाइल टैग को शुरू और बंद करेंगे, STYLE स्टाइल, और ये हमारा स्टाइल टैग आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिव को एक बैकग्राउंड देता हूँ मैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं हमें डायरेक्ट डिव लिखना पड़ेगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। ये आपको पता चल गया है, मैंने बेसिक इनलाइन एक्सटर्नल CSS में बता दिया था। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, इसका हमारे पास जो आता है विथ हाइट बैकग्राउंड कलर। तो इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसको यहाँ पर अगर कोई अच्छे से जानकारी इसमें तो आपको जानना नहीं भी चाहिए। यहाँ पर विथ के लिए WITH विथ, इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, ये ज़्यादातर यूज़ होता रहेगा, तो इनको ऊपर सेपरेट में वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये विथ आ गया। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 100 पिक्सल देता हूँ, तो ये हमारा इसका विथ आ गया। तो हाइट भी देना पड़ेगा डिव का। तो हाइट हम देंगे 50 पिक्सल, और यहाँ पर आ जाएगा पिक्सल, और यहाँ पर हम लेंगे बैकग्राउंड, और ये बैकग्राउंड हमने दे दिया, और बैकग्राउंड हम कर देंगे यहाँ पर रेड। अब मैं रन करूँगा तो यहाँ पर हमारा रेड कलर का बैकग्राउंड के अंदर, रेड नहीं ग्रीन करूँगा, ताकि टेक्स्ट भी नज़र आ जाए, GREEN ग्रीन। और अब मैं अगर रन करूँगा तो हमारा ग्रीन कलर अप्लाई हो चुका है, और आप देख सकते हो हमारा 100 पिक्सल कितना है। अब मैं अगर मैंने जैसे बोला 450 तो यहाँ पर 450 कर दिया। अब हमारा पूरा स्क्रीन कैप्चर हो जाएगा। मेरा स्क्रीन का विड्थ आप देख सकते हो 4 पिक्सल, यानी इतना। तो मेरा 500 पिक्सल का जो स्क्रीन है और स्क्रीन का विड्थ हाइट बढ़ा भी सकते हो। ये हमारा 450, तो मैं 50 कर दूंगा, अभी सिर्फ 50 कर लेता हूँ। इसके बाद हमने पिक्सल को देख लिया। अब यहाँ पर पिक्सल आया। अब अगर मैं दिखाऊँ 1 पिक्सल तो कितना होता है, तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 1 पिक्सल, तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा 1 पिक्सल कितना होगा, ये आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कितना, इस तरफ तो लाइन आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसका विड्थ मैं कर देता हूँ 500 को पिक्सल कर देता हूँ, और ये जो हमारा हाइट है ना, इसको मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल, तब आपको इसका विड्थ नज़र आएगा अच्छे से। अब आप देख सकते हो हमारा स्क्रीन का जो डॉट है वो कुछ इतना छोटा छोटा हमारे पास स्क्रीन में डॉट आता है। तो ये अब 1 पिक्सल इतना डॉट है, और आपको ऊपर नज़र एक लाइन आ रहा है। तो ये हमारा डिव आ गया। अब दूसरा हमारे पास क्या यूनिट है, उसके बाद परसेंट है। अब परसेंट में अगर जाऊँगा तो यहाँ पर मैं इसका हाइट अब क्या करता हूँ 10 पिक्सल कर देता हूँ, और अब मैं परसेंट में जाऊँगा तो परसेंट में क्या करूँगा, मैं 50% करूँगा। अब मेरा स्क्रीन का पूरा आधा वेट लेगा, ये आधा वेट आया। अब मैं अगर 100% करूँगा तो अब स्क्रीन का हमारा फुल वेट आ जाएगा, ये फुल वेट आ गया 100%। अब ये फुल वेट आ जाएगा। अब ये हमारा आ गया फुल विड्थ। अब 100 पिक्सल, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है किसी भी तरफ, ऊपर नीचे हो रहा है, लेफ्ट राइट नहीं होगा, ये हमारा परसेंट। उसके बाद EM आता है। अब 1 EM कितना आता है, और ये आपका मैं कैलकुलेशन भी नीचे अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं अगर कर देता हूँ EM, यहाँ पर मैं करता हूँ 1 EM, तो कितना स्केल आ जाएगा, 1 EM करूँगा, ये हमारा 1 EM आ गया। तो ये आप देख सकते हो 1 EM इतना। और रैम अगर करेंगे तो रैम का भी साइज़ इतना ही होगा, यहाँ पर R कर देंगे, इतना ही हमारा साइज आएगा। अभी मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ फिर 15 रैम। तो हमारा 15 रैम से हमारा स्क्रीन का आधा विड्थ यानी कैप्चर कर लिया गया है। अब अगर मैं EM करूँगा तो ये हमारा विड्थ इतना ही आएगा। तो यहाँ पर मैं इसका जो होगा ना B टैग में, इसको मैं अप्लाई करूँगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, B टैग में टारगेट करूँगा, और B टैग में बैकग्राउंड कलर कर दूँगा मैं ब्लू, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कर दूँगा मैं एक्वा कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर एक्वा कलर मैंने पास कर दिया, और ये हमारा 15 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पर इसका विड्थ हम ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा आ गया, और यहाँ पर हमारा विड्थ आ गया। अब यहाँ पर मैं अगर दिखाऊंगा तो ये हमारा जो विड्थ हैगा ना, तो ये हमारा आ जाएगा कुछ बैकग्राउंड कलर एक्वा इस तरह से। और ये आपको पता चलेगा, इनका ऊपर सेपरेट में वीडियो एडवांस भाग में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं उतना चीज़ आपको बताने लगूं तो ये सारा चीज़ डिफाइन नहीं होगा। अभी आप देख लो बैकग्राउंड एक्वा हमारा अप्लाई हो चुका है टेक्स्ट में, जितने भी B टैग है, और ये हमारा आ गया बैक 1। और इसके बाद यहाँ पर 1 रैम आपको पता चल गया, मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ। 1 रैम पता चल गया, EM पता चल गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, VW है और VH है। तो यहाँ पर अगर मैं 100 VH कर दूंगा ना, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 100 VW, तो इसका विड्थ कितना आएगा, यहाँ पर व्यू पोर्ट विड्थ, यानी मेरा स्क्रीन का जितना विड्थ होगा उसी का 100%, ये 100% आ गया, कोई भी नहीं है। अब मैं 100% दिया था तब भी इसका विड्थ इतना ही था,
और इसको मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, VM VH इस तरह से मैं बना दूंगा इनके ऊपर। अब यहाँ पर VM के जगह में VW कर दूंगा, यहाँ पर VW व्यूपोर्ट विथ। और ये अभी आप देखोगे हमारा व्यूपोर्ट विथ। अब आप देख सकते हो ये जैसे मैंने यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा जो लेफ्ट से मार्जिन है उसको यहाँ पर रिमूव करने के बाद यहाँ पर हमारा विथ जो है 100% आ गया है पूरा। तो ये हमारा व्यूपोर्ट विथ कुछ इस तरह से काम करता है VW। और इसके बाद हमारे पास व्यूपोर्ट हाइट आता है तो VH। अब मेरा स्क्रीन का हाइट कुछ इस तरफ से जितना आएगा ना वो पूरा कैप्चर कर लेगा, किधर, ये इस तरफ। अब आप देख सकते हो जितना हाइट था उतना इसने कैप्चर कर लिया, उतना उस तरफ जा रहा है। तो ये VH हमारा कुछ इस तरह से काम करता है। अब अगला यूनिट क्या है, Vmin और Vmax। तो यहाँ पर Vmin, यहाँ पर आप देख सकते हो V और MIN पास कर दो। Vmin कितना होना चाहिए हमारा मिनिमम, व्यूपोर्ट का मिनिमम विड्थ इतना चाहिए। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर 50, तो हमारा 50 आ गया। ये अभी आपको इतना पता नहीं चलेगा। इसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे, इनका किस तरह से रिस्पॉन्सिव में यूज़ करना है ये आपको अभी पता चलेगा। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है कैलकुलेशन का, वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ अभी इसमें फंक्शन भी बहुत सारा का है, ये सारा चीज़ आता है। Vmin और Vmax भी उतना ही आता है V, और ये मैक्स दोगे तो भी हमारा व्यूपोर्ट का मैक्स। अब आप देख सकते हो Vmin हमारा क्या कर रहा था, 50% ले रहा था, और Vmax हमारा 50, Vmax में हमारा विथ 100% आ गया। तो ये आता है, दोनों का डिफरेंस आपको पता चला है। और अभी इसका विथ और भी आपको मालूम चलेगा। उसके बाद CM और MM आता है। तो CM हम अगर देंगे तो हमारा 1 सेंटीमीटर कितना आता है ये आपको देख जाएगा। यहाँ पर मैं CM कर दूंगा तो यहाँ पर हमारा 1 सेंटीमीटर देख सकते हो। जितना हमारा सिग्मा का टेक्स्ट है ना उतना ही हमारा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हुआ। और इसके बाद MM मिलीमीटर आता है, तो यहाँ पर हम MM कर देंगे। ये 1 mm कितना आएगा ये आप देख सकते हो, 1 mm यानी S को ही पूरा कवर नहीं किया। तो इसके लिए हम यहाँ पर 10 mm करेंगे तब हमारा चाहे शायद सिग्मा कवर होगा। तो ये सिग्मा कवर हो गया, यानी 1 is 10 से 9 mm और हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसके बाद CM के बाद आता है इंचेस, पॉइंट और यहाँ पर IN। इंचेस के लिए IN देंगे, IN इंचेस। अब यहाँ पर IN आप देख सकते 1 इंच हमारा कितना आ गया ये आपको पता चल गया, 1 इंच हमारा इतना विड्थ आता है। तो यहाँ पर IN इतना आता है। और PT अगर हम अब पॉइंट देंगे तो यहाँ पर PT कर देंगे, ये हमारा 1 पॉइंट। अब यहाँ पर 1 पॉइंट कितना विड्थ आया देख सकते हो, ये SI को कवर किया और बाकी कुछ नहीं, 2 टेक्स्ट के बराबर ये पॉइंट आता है। पॉइंट के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद PC आएगा। PC और भी काफ़ी ज़्यादा यूज हो जाएगा। ये PC 1 पे 10 PC, ये 10 PC देख सकते हो पूरा, यानी हमारा जितना सेंटेंस है सिग्मा वेब डेवलपमेंट पूरा सेंटेंस को ही कवर कर ले 1 PC में। ये आ गया। अब हमारे पास अगला आता है टाइम यूनिट, जो हम आगे चलकर देखेंगे एनिमेशन में। ये एंगल को भी हम एनिमेशन में देखेंगे और रेजोल्यूशन को हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। और फ्रीक्वेंसी यूनिट को हम इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा जब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का वेट आएगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर पिक्सल, परसेंट और ये कब कितना में आता है ये मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, नीचे मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं इनको